मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खातमा सारा एसपी डैनियल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करती हूँ। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि क्या हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी। यीशु मसीह इससे पहले कि कुर्बान होते, यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ जब मिलकर ज़ियाफ़त खाई तो यीशु ने कहा, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। और इसी तरह फिर खुदावंद ने प्याला लिया और खुदावंद ने कहा कि लो ये मेरा खून है जो बथेरों के लिए बहाया जाता है, फिदिया के तौर पर बहाया जाता है। और हमारा फिदिया देने के लिए यीशु मसीह ने हमारी कुर्बानी दी है। अब हमें बकरों और बछड़ों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है, ये जब कुर्बानी की जाती है तो उस पर हाथ रखा जाता है और अपने गुनाह जो है वो उस पर लादे जाते हैं, फिर उनकी कुर्बानी की जाती है। तो अगर हमारा ईमान ये है कि हमें अब भी जानवरों की कुर्बानी की ज़रूरत है तो फिर हम ये गोश्त खा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ईमान ये है कि हमारे लिए खुदा के बर्रे ने, खुदा के बेऐब बर्रे ने कामिल कुर्बानी दे दी है, तो फिर हमें ये गोश्त खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो फिर हम वो खाते हैं ना। जैसे अगर किसी की बर्थडे हो, किसी की यहाँ पार्टी हो, तो हम उसकी खुशी में शरीक होते हैं, उसके साथ एक होते हैं उसकी खुशी में। या गम भी हो तो उसके गम में एक होते हैं, तो फिर हम उधर से खाना ले खाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अगर हम इनकी कुर्बानी में बराबर के शरीक हैं तो फिर हम ये गोश्त खा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ईमान है कि हमारे लिए यीशु मसीह नासरी ने, जो कि खुदा का बेऐब बर्रा था, उसने हमारे लिए अपनी जान की, अपनी कीमती जान की कुर्बानी दी है ताकि हमारा फिदिया हो सके, हमारी निजात का इंतज़ाम हो सके, तो फिर हमें ये गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।